साथियों नमस्कार, जय जोहार, जय बिरसा। मैं देवा जाधव बिरसा एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम कल भारत के जो राज्य थे उसका गठन कैसे हुआ उसको समझने की कोशिश की थी। आज हम भारत के जो राज्य थे उनका गठन कैसे हुआ वो कल देखे थे। उसमें हमारा मध्य प्रदेश भी था। तो आज हम मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी बिंदुवार पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ और मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनना। मैं आपको मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी बताने जा रहा हूँ। तो चलो साथियों स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान को। साथियों, जब भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी? मध्य प्रदेश में 47 में मध्य प्रदेश 4 भागों में बटा हुआ था। उसमें पहला पार्ट ए नागपुर, इसकी राजधानी हुआ करती थी। पार्ट बी की राजधानी इंदौर और ग्वालियर। 6 महीने इंदौर हुआ करती थी और 6 महीने ग्वालियर। उसके बाद पार्ट सी, इसकी राजधानी रीवा और एक बार स्वतंत्र राज्य हुआ करता था भोपाल स्टेट एक स्वतंत्र स्टेट था। साथियों, पार्ट ए, इसकी राजधानी नागपुर और इसके मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। पंडित रविशंकर शुक्ल आगे चलकर मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो सबसे प्रथम मुख्यमंत्री हुआ मध्य प्रदेश का पंडित रविशंकर शुक्ल, जो पार्ट ए का मुख्यमंत्री हुआ करता था। पार्ट बी का मुख्यमंत्री लीलाधर सेठ और पार्ट सी रीवा का मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ल थे। भोपाल एक स्वतंत्र स्टेट था। इसके प्रमुख डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। पार्ट ए के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जो आगे चलकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पार्ट बी, इसके प्रमुख लीलाधर सेठ थे और पार्ट सी पंडित शंभुनाथ शुक्ल इसके प्रमुख थे। और भोपाल एक स्वतंत्र स्टेट था, इसके प्रमुख डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। तो साथियों, हम आगे पढ़ते हैं। उन्नीस में जब मध्य प्रदेश राज्य के गठन की बारी आई, तब मध्य प्रदेश के जो पार्ट है, पार्ट बी और पार्ट सी और भोपाल स्टेट को कैसे मध्य प्रदेश में मिलाया गया उसको देखते हैं। पार्ट ए के नागपुर जो विदर्भ क्षेत्र था, विदर्भ के 8 जिले जिसमें बुल्ढाना, भंडारा, अमरावती, अकोला, नागपुर, वर्धा, यवतमाल और चांदा को तत्कालीन मुंबई राज्य को दे दिया गया और शेष पार्ट ए का हिस्सा मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी का जो मंदसौर जिला है, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा गांव को छोड़कर बाकी पार्ट बी का हिस्सा मध्य प्रदेश में
मिला लिया गया। एक और पार्ट बी का ही हिस्सा था। राजस्थान के कोटा जिले की सिरंज तहसील, जिसको मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिलाया गया। बाकी शेष पार्ट बी का जो हिस्सा है वो वैसे की वैसे मध्य प्रदेश में आ गया। पार्ट सी का पूरा एरिया मध्य प्रदेश में आ गया। और जो भोपाल स्टेट था, भोपाल स्टेट भी पूरा की पूरा मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। 1956 में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के समस्त परिवर्तन के बाद मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर हुआ। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर अस्तित्व में आया। मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले और 9 संभाग थे। मध्य प्रदेश का 1956 में जब गठन हुआ उस समय 43 जिले और 9 संभाग थे। उसके बाद 26 जनवरी 1972 को भोपाल और राजनांदगांव को जिले बनाए गए। भोपाल 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी तो बना दी गई थी, लेकिन जिला नहीं था। वो एक शिवहर तक जिले की तहसील हुआ करती थी। 1972 में भोपाल व राजनांदगांव जिले बने। उसके बाद 1980 में 2 संभाग बने। दो 1980 में 2 संभाग बने, बस्तर और चौहड़। उसके बाद 80 में ही होशंगाबाद संभाग का भी गठन हुआ। फिर बाद में बस्तर और चौहड़ संभाग बनने के बाद मध्य प्रदेश में 45 जिले और 10-11 संभाग हो गए। होशंगाबाद को भी बाद में संभाग बना लेने पर 45 जिले और 12 संभाग हो गए। उसके बाद 1982 में सन 1982 में बी.आर. दुबे जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। सन 1982 में बी.आर. दुबे की अध्यक्षता में सन 1982 में बी.आर. दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। उसके बाद
BR दुबे, की अनुशंसा के आधार पर 10 जिलों का निर्माण हुआ। BR दुबे की अनुशंसा के आधार पर 1998 में 10 जिलों का गठन हुआ। 1998 में 10 जिलों का गठन हुआ। उसके बाद सिंहदेव समिति, MM सिंहदेव समिति की अनुशंसा सिंहदेव समिति की अनुशंसा के आधार पर 6 और नए जिलों का गठन 1998 में हुआ। 1998 में 10 और 6 नए जिले, 16 जिलों के निर्माण के बाद में मध्य प्रदेश में 61 जिले और 12 संभाग हो गए। 1995 में 61 जिले और 12 संभाग हो गए। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ सन 2000 में, तब छत्तीसगढ़ अपने साथ 16 जिले और 2 संभाग को साथ लेकर अलग हुआ। फिर 16 जिले और 2 संभाग छत्तीसगढ़ में चले जाने के कारण साथियों सन 2000 में छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद में मध्य प्रदेश में 45 जिले और 10 संभाग रह गए। साथियों कल हम मध्य प्रदेश के आगे की कहानी देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के जिले 45 से 52 कैसे हुए, कब कब हुए। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। तो बने रहिए हमारे साथ। कल इसी समय पर हम आपको मध्य प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति पर सामान्य चर्चा करेंगे, बिंदुवार समझने की कोशिश करेंगे। हमारे क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और साथियों हम इस ऑनलाइन दुनिया में नए हैं, इसलिए कुछ गलती हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपके सुझाव ही हमारे लिए अनमोल वचन है। हम आपके सुझाव का बिल्कुल इंतजार करेंगे। साथियों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू। जय जवाहर, जय किसान।